अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बहलौल। एक साहब का नाम है जी। इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उम्मीद है कि मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों ने पहले से निकाल लिए होंगे ताकि हमारा सारा ध्यान चैप्टर को समझने की तरफ जाए। ये ध्यान में रखिए कि मैं चैप्टर आपको वर्ड बाय वर्ड रीड करके नहीं सुना रहा कि मैं एक एक लफ्ज़ का आपको तर्जुमा बताऊँगा, बल्कि मैं आपको इस तरह से मायने समझाऊँगा कि चैप्टर की मीनिंग अंडरस्टैंड करके आप जवाब लिखने में आसानी महसूस करें। ठीक है? तो अगर एग्जैक्टली किसी वर्ड की मीनिंग चाहिए तो वो प्लीज़ आप डिक्शनरी से देख लीजिएगा, उसमें तो मसला नहीं है कोई भी। अब तो गूगल बादशाह जिंदाबाद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मॉर्निंग कॉफ़ी इज़ ऑलवेज सर्व टू मी ऑन द वरांडा ओवरलुकिंग द स्टेट। जो सुबह सुबह की चाय है ना, वो हमेशा मुझे पेश की जाती है मेरे वरांडा में, जो कि मेरी जागीर के जिसके ऊपर खड़े होकर मैं अपनी पूरी जागीर देख सकती हूँ। ठीक है, ओवरलुकिंग कोई ऐसी जगह जो थोड़ी ऊंचाई पे मौजूद हो, जिसके ऊपर खड़े होकर आप किसी दूर दूर तक कोई चीज़ें देख सकें। तो स्टेट कहते हैं आपकी जागीर को, ज़मीनें वगैरह। और ओवरलुकिंग जो ऊपर की तरफ बना हुआ तो क्या था, वरांडा था। तो समझ लें गैलरी थी इनकी, जहाँ पे खड़ी होकर ये अपनी पूरी जो भी जायदाद, जो ज़मीनें थीं, जहाँ फसलें वगैरह उगा करती थीं या और कुछ ऐसी ज़मीनें इनकी थीं, तो उनको देखा करती थीं। वहाँ पे कॉफ़ी सुबह सुबह की पिया करती थीं। It is a joy to look out every morning and watch the sunshine gradually spread across the slopes. ये वाकई एक बड़ा ही ज़िंदगी का मज़ा है इस बारे में, इस काम में, कि आप रोज़ सुबह उठें और देखें सूरज की रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए ढलानों पर। एंड टू सिप माई ओन कॉफ़ी सर्व टू मी बाय बहलोल, और अपनी कॉफ़ी पीऊँ मैं, ये देखूँ कि किस तरह से सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जा रही है और कहाँ ढलानों पे, चट्टानों पे इधर उधर फैलती चली जा रही है, कैसे वो सफ़र कर रही है, और साथ साथ में अपनी कॉफ़ी पीती रहूँ जो मुझे बहलौल ने पेश की होती थी। बहलौल हैज़ बीन विद अ फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ। बहलौल हमारे ख़ानदान के साथ बहुत ज़माने से है। एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, और ज़िंदगी उसके बगैर वैसी नहीं रहेगी जैसी कि है। मतलब होते हैं ना कुछ लोग, कुछ मुलाजिम भी आपके साथ इतने अरसे से होते हैं कि उनके साथ रहने की ऐसी आदत हो जाती है कि आपको लगता है कि उनके बगैर हमारी ज़िंदगी वैसे नहीं गुजरेगी, गुजरती जैसी कि अब गुजर चुकी। ठीक है। ही केम टू वर्क फॉर माई फैमिली व्हेन आई वॉज अ टीनेजर। वो हमारे ख़ानदान या हमारे घर में काम करने आया था जबकि मैं अभी एक बच्ची ही थी। ही डज़ नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट एनी थिंग, ही इज़ ऑलवेज काम। वो हमेशा बड़ा पुरसुकून रहता है। किसी चीज़, कोई भी चीज़ उसको एक्साइटेड नहीं करती, उसके जज्बात को नहीं भड़काती। किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए कि वो जज्बाती हो जाए, अचानक से इमोशनल हो जाए, बल्कि वो बड़ा ही पुरसुकून रहता है हमेशा। ही सेल्डम स्माइल्स और शोज़ हिज फीलिंग्स। वो बहुत कम मुस्कुराता है या बहुत कम ही अपनी एहसासात का इजहार करता है। एंड ही इज़ अ वंडरफुल कुक, और वो बड़ा ही शानदार बावर्ची है। ठीक है जी। लेट्स मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन व्हेन आई वाज एंग्री एट हिम। चले मैं आपको बताती हूँ वो वाहिद मौका जबकि मुझे उस पर गुस्सा आया। लेट वन आफ्टरनून द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल्ड टू सी मी। एक दिन दोपहर काफ़ी गुजर गई थी, यानी यूँ कह लें कि सपहर का वक्त था। तो इलाके के काउंसलर ने और उनकी बेगम मुझसे मिलने आए। कॉल्ड टू सी मी, मुझसे मुलाकात करने के लिए वक्त लिया। दे मेड नो साइंस ऑफ वांटिंग टू लीव। तो अब देखें ना, यहाँ पे कॉल टू सी मी एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ आप अगर आज के ऊपर रख के सोचें तो मे बी आप ये सोच रहे हो कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉलिंग अपॉन समवन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी से मुलाकात के लिए चले गए। ठीक है, तो द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल टू सी मी। तो एरिया काउंसलर उनकी बेगम मुझसे मिलने आए। They made no sign of wanting to leave, but sat and talked as the dusk turned into night. और उन्होंने कोई ऐसे तासुरात नहीं दिए कि अब वो जाना भी चाहते हैं। मतलब बैठे हैं तो बैठे ही हैं, बहुत देर से बैठे ही रहे, बल्कि बैठे रहे और बातें चलती रहीं यहाँ तक कि जो मगरिब का वक्त था वो रात में तब्दील हो गया। डस्क कहते हैं मगरिब के वक्त को। आई थॉट आई हैड बेटर ऑफर देम सम सपर। मैं सोचा कि बेहतर है कि मैं इनको कुछ खाने के लिए पेश कर दूँ, बट आई डाउटेड वेदर वी हैड एनीथिंग सूटेबल इन द पेंट्री। लेकिन मुझे शक था, पता नहीं कि हमारे पेंट्री में कोई अच्छी खाने की चीज़ तो मौजूद है भी या नहीं। पेंट्री होती है वो जगह जो कि समझ लें किचन के साथ एक स्टोर होता है,
जहाँ पे कि खाने पीने का कुछ सामान आप स्टोर करते हैं जो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो चीज़ें जैसे आटा, दालें, इस तरह की चीज़ें, चावल वगैरह। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड वेंट इनटू द किचन। मैंने उनसे माज़रत की, मैंने उनसे कुछ लम्हे के लिए कहा, ज़रा कुछ लम्हे माज़रत कीजिएगा, मैं ज़रा कुछ मामला देख के आती हूँ। तो और फिर मैं अपने किचन गई। बहलौल, आई सेड, व्हाट डू वी हैव फॉर सपर? बहलौल, हमारे पास खाने के लिए क्या है? लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच मैडम। भाई वो दोपहर में जो कुछ खाने का बचा था वो है भाई मैडम, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड देन एक्सप्लेन्ड फर्दर, फिर उसने मजीद वजाहत की, टुमारो इज़ मार्केट डे, नो फूड इन द हाउस टुडे मैडम। असल में कल है मार्केट का दिन, तो आज खाने के लिए घर में मजीद कुछ नहीं है मैडम। ऐसा होता है ना कि हफ्ते के हफ्ते बाज़ औक़ात शॉपिंग होती है, गाँव देहात में रहते हैं तो आप एक साथ कुछ सामान लेके आ जाते हैं, फिर आखिरी दिन आता है तो उस वक्त कुछ नहीं बचता, फिर अगले दिन आप जाते हैं मार्केट और फिर अगले हफ्ते का सामान ले आते हैं। तो चूँकि मार्केट डे कल होने वाला है तो आज कुछ ज़्यादा बचा नहीं है सामान घर पे। व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट? आई आस्क्ड, हम मेहमानों को क्या पेश करेंगे? मैंने पूछा। बहलौल स्टेयर्ड एट मी ब्लैंकली। बहलौल मुझे बिल्कुल खाली नज़रों से देखने लगा, मतलब उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। एट द पेंट्री कबर्ड आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट अ लेबल। पेंट्री की अलमारी में मुझे मिला एक पुराना सा टिन जिस पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ था, इस पर कोई निशानी नहीं थी कि किस चीज़ का टिन है। व्हाट इज़ दिस बहलौल? ये क्या है बहलौल? नो लेबल मैडम, आई डोंट नो। इस पर तो कोई निशान, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है मैडम, कोई स्टिकर नहीं चिपका हुआ, तो मैं नहीं जानता। केम द ब्रीफ रिप्लाई, उसका छोटा सा जवाब आया, मुख्तसर सा जवाब आया। ओपन इट एंड सी, चलो उसको खोल के देखो अंदर क्या है। वी शैल हैव इट फॉर सपर, हम इसके खाने में खा लेंगे। मतलब ऐसा होता है ना, टिन फूड्स होते हैं, कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि खाने कोई अच्छी जगहों पे पकते हैं तो वहाँ से आप उन खानों को पैक करवा के टिन्स में अपने पास ले आते हैं, वो कुछ अर्से इस्तेमाल कर लेते हैं, 2-4 महीने चल जाता है वो खाना। तो इसको खोल के देखो इसमें क्या है, हम ये खाने में खा लेंगे। बट give some to the chickens first. If they are all right, then we shall know the food has not gone bad. क्योंकि उस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ कि ये खाना जो भी सालन वालन उसमें सेफ़ हुआ हुआ है, तो क्योंकि पता नहीं है कि वो एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि उस पर कोई लेबल ही नहीं था, कोई स्टिकर नहीं चिपका हुआ था, कोई डेट्स नहीं लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पहले कुछ इसमें से चिकन्स को खिला देना, अगर वो ठीक रहीं तो फिर हम ये खाना हम समझ जाएंगे ये खाना ख़राब नहीं हुआ है। देन वी शिल नो दैट द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, हम समझ जाएंगे खाना ख़राब नहीं हुआ। बहलौल नॉडेड एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस। बहलौल ने सर हिलाया हामी में और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वेंट अबाउट हिज बिजनेस, अपने काम में मसरूफ़ हो गया। रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली इफ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन, याद रखना कि मुझे फ़ौरन बता देना अगर चिकन को कुछ हुआ। आई सैड एंड रिटर्न टू एंटरटेन माई गेट्स, और फिर मैं वापस, मैंने कहा, और फिर वापस पलट गई अपने मेहमानों की तवाज़ो के लिए। द काउंसलर एंड हिज वाइफ वर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन। काउंसलर, उनकी बेगम जो हैं, वो देख रहे थे बाहर हमारे जो फसल उगी हुई थी उसको। नाइस क्रॉप ऑफ बीन्स दिस ईयर, सेड द काउंसलर। इस दफ़ा तो बीन्स की फसल बड़ी अच्छी हुई है, काउंसलर ने कहा। अच्छा, बीन्स क्या होती हैं? फलियाँ मुख्तलिफ तरह की। आई होप सो, आई रिमार्क्ड, हाँ मुझे उम्मीद है ऐसा ही हो, मैंने कहा। टाइम्स हैव बीन लिटिल हार्ड, इस दफ़ा ज़माना वक्त कुछ ज़रा मुश्किल गुजरा है, हालात कुछ ख़राब रहे हैं, हालात कुछ मुश्किल रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट एंड देन बहलौल अपीयर्ड एंड समन्ड अस फॉर सपर। हमने कभी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात की, दिस एंड दैट, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इस बारे में बात की, कभी उस बारे में बात की, और फिर बहलौल आ गया और उसने हमें बुलाया कि आ जाएँ, खाना तैयार है। समन्ड, पुकारना, बुलाना। डू जॉइन मी फॉर अ लिटिल सपर, आई सेड टू माई गेस्ट, प्लीज़ ज़रूर हमें हमारे साथ आइए ना कुछ खाना खाने के लिए, मैंने अपने मेहमानों से कहा। गुडनेस ग्रेशियस, अरे वाह, ओह हो, exclaimed the counselor, is that the time? I'm sorry, we must go. अरे इतना वक्त हो गया, खाने का वक्त हो गया, माजरत कीजिएगा, अब हमें जाना चाहिए। तो गुडनेस ग्रेशियस कहते हैं जब हम इंग्लिश में कुछ ऐसे कहना चाह रहे हो कि ओह हो, अरे ओह हो, इस तरह का इजहार करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नॉट एट ऑल, आई सेड, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, प्लीज़ ज़रूर कुछ खाइए हमारे साथ जाने से पहले। दे फॉलोड मी इनटू द डाइनिंग रूम एंड वी सैट अराउंड द टेबल। वो मेरे पीछे पीछे आए डाइनिंग रूम में और हम टेबल के गिर्द बैठ गए। बहलौल सर्व द मीट, बहलौल ने वो गोश्त, सर्व द मील, बहलौल ने खाना सर्व किया। एंड देन होवर्ड अबाउट लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, और फिर इधर उधर घूमने लगा। मतलब होवरिंग करते हैं वो परिंदे जो कि हवा में एक जगह उड़ सकते हैं, जैसे मक्खियाँ या परिंदे, जैसे कि हमिंग बर्ड होती है ना, वो एक जगह रुकी, लेकिन होवरिंग के अंदर ना एक रेस्टलेसनेस होती है ना, जैसे कि जो खड़ा हुआ है एक जगह पे, वो इत्मीनान से नहीं खड़ा हुआ, तो कभी यहाँ खड़ा हुआ है, फिर घूम के दूसरी जगह के खड़ा हो गया, फिर घूम के वापस तीसरी जगह के खड़ा हो गया। तो हमारे इर्द गिर्द वो ना ऐसे खड़ा हुआ था जैसे बेचैन हो। बहलौल सर्व द मील एंड देन होवर्ड अबाउट, इधर उधर बेचैनी से खड़ा रहा और हमारी बातें सुनता रहा।
हैव यू फेड द चिकन्स बहलौल, आई आस्क्ड बिफोर वी स्टार्टेड ईटिंग। क्या तुमने चिकन्स को खिला दिया था बहलौल? मैंने पूछा खाने से पहले। यस मैडम, उसने जवाब दिया। जी हाँ मैडम, ही रिप्लाइड एंड देन हरीड आउट ऑफ द रूम। वहाँ पे भाग के कमरे से बाहर निकल गया। ही इज़ गॉन टू सी इफ चिकन आर स्टिल अलाइव, आई थॉट टू माई सेल्फ एंड टक्ड इनटू द फूड। मैंने सोचा कि अब ये गया है देखने के मुर्गियाँ अभी तक जिंदा है या नहीं। अब फिर खाने में मसरूफ़ हो गई। टक्ड इनटू तेज तेज खाने में मसरूफ़ हो जाना, खाने में जुत जाना। वी वर हैविंग अ प्लेजेंट चैट आफ्टर आवर मील। खाने के बाद हम बड़ी खुशगवार सी खुशगप्पियाँ लगा रहे थे। व्हेन बहलौल बर्स्ट इनटू द रूम, जबकि बहलौल एकदम से धमाके के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मैडम मैडम द चिकन्स, वेल्ड बहलौल। मैडम मैडम चिकन का तो क्या हुआ? बड़े रोते हुए उसने कहा। व्हाट्स द मैटर, व्हाट अबाउट द चिकन्स, आई सेड विद सम अलार्म। क्या हुआ, क्या मसला है, चिकन्स को क्या हुआ? मैंने कुछ परेशान होते हुए कहा। आई लुक्ड एट एम्प्टी प्लेट्स एंड स्टूड अप, ग्लांसिंग नर्वसली एट माई गेस्ट। मैंने खाली प्लेटों को देखा और खड़ी हो गई, बड़े घबराते हुए अपने गेस्ट को देखते हुए, उन पर नज़र डालते हुए। ग्लांसिंग, एक नज़र डालना किसी के ऊपर। दे आर डेड मैडम, क्राइड द कुक, रिंगिंग हिज हैंड्स। उसने अपने हाथ मलते हुए कहा, मैडम वो तो मर गई हैं। डेड? व्हाट, ऑल ऑफ देम? क्या मतलब, सब मर गई हैं? ऑल ऑफ देम डेड मैडम, वो सब मर गई हैं मैडम। सॉफ्ट बहलौल, बहलौल ने रोते हुए कहा। हरीड हरीड आउट ऑफ द रूम, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। आई टर्न टू माई गेस्ट, मैं अपने मेहमानों की तरफ मुड़ी। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम। मुझे ये कहना पड़ेगा खौफ के साथ, मुझे खौफ है कि ये बात कहनी पड़ेगी कि हमें एक मसला है। आई एक्सप्लेन, मैंने फिर समझाया। द कुक फेड सम ऑफ आवर फूड टू द चिकन एंड दे हैव ऑल डाइड। कुक ने हमारा कुछ खाना मुर्गियों को खिलाया था, वो सब मर चुकी हैं। आई शैल हैव टू कॉल द डॉक्टर, अब मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस पोलाइटली, बट मैं आस्क यू टू प्लीज़ गो टू द बाथरूम एंड बी सिक। अब पता नहीं मैं इस बात को कैसे तमीज़ से आपसे कहूँ। पुटिंग थिंग्स पोलाइटली मतलब तमीज़दार लहजे में तमीज़ से बात करते हुए कहना। अब मैं बात आपको तमीज़ से कैसे समझाऊँ, लेकिन मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि प्लीज़ आप बाथरूम जाइए और उल्टी कर दीजिए। बी सिक मतलब उल्टी कर देना। बी सिक, आस्क्ड द शॉक्ड विजिटर्स। क्या मतलब उल्टी कर दें? उन्होंने बड़े जो हैरत में डूबे हुए जो मेरे मेहमान थे उन्होंने पूछा। यस आई एम टेरिबल सॉरी, प्लीज़ गेट रिड ऑफ द फूड, आई डोंट वांट यू टू सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। जी मैं बहुत ज़्यादा शदीद माज़रत खा हूँ, आप उस खाने को से निजात हासिल कीजिए उल्टी करके। मैं नहीं चाहती कि आप को फूड पॉइजनिंग हो जाए, यानी आपके मैदे ख़राब हो जाएं, आप किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हों। नेवर हैड दे रिसीव सच अ रिक्वेस्ट एंड नेवर हैड आई गिवन सच एन एडवाइस इन ऑल माई ईयर्स। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी दरख्वास्त किसी से ना वसूल की होगी, ना ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को इस तरह का मशवरा दिया था। यू कैन इमेजिन द सीन वेल इनफ, और आप सोच सकते होंगे इस बारे में, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते होंगे इस सीन के बारे में बहुत अच्छी तरह से कि क्या चल रहा होगा ना, कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे उस वक्त। द हाउस बिकेम अ शैम्बल्स ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। अगले आधे घंटे में जो है ना, वो पूरा घर जो है ना हमारा, वो अजीब बदहाली का शिकार हो गया था, बहुत बुरे हालों हो गया था। द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक्ड वेरी ग्रीन। काउंसलर और उनकी बेगम बिल्कुल सब्ज़ दिख रहे थे, यानी उनकी तबीयत बड़ी ख़राब दिख रही थी। टर्निंग ग्रीन का मतलब जब किसी को उल्टी जैसे महसूस हो रहा हो ना, बहुत बुरी सी तबीयत हो रही हो, उबकाइयाँ सी आ रही हो, तो अजीब सी उनकी तबीयत हो गई थी। आई वॉज फीलिंग नो बेटर, मेरी अपनी हालत अच्छी नहीं थी। इन माई हेड द रूम स्पन राउंड एंड राउंड। मेरे सर में तो ऐसा लग रहा था जैसे कमरा गोल गोल घूम रहा हो। एग्जॉस्टेड, थक हार कर, वी कोलैप्स्ड इनटू कंफर्टेबल चेयर्स इन द सिटिंग रूम। हम वो कमरे की जो बैठक की जो आरामदेह कुर्सियाँ थी उन पे गिर पड़े। वी सैट रैप्ड इन ब्लैंकेट्स बाय फायर। हम आग के सामने कम्बल ओढ़े बैठे हुए थे। लुकिंग इनटू द फ्लेम्स एंड ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। शोलों में देख रहे थे आग के, और कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ हो गया उसके बारे में ना सोचें। आई रोज एंड वेंट टू चेक ऑन बहलोल, द पुअर मैन हैड लुक्ड सो अपसेट। मैं गई देखने बहलोल को, वो बेचारा आदमी बहुत ही अपसेट दिख रहा था, बहुत ही उसका मूड सही नहीं था, वो होता होता दिख रहा था। आई फाउंड बहलोल सिटिंग ऑन द बैक डोर स्टेप। पिछली दहलीज से मैंने बहलोल को पाया, वो बैठा हुआ था, हिज हेड इन हिज हैंड्स, उसका सर उसके हाथों में था, जेंटली रॉकिंग टू एंड फ्रो एंड विम्परिंग सॉफ्टली, आगे पीछे आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। और विम्परिंग कहते हैं रोने की ऐसी आवाज़ें, दबी दबी आवाज़ें होती हैं, दबी दबी आवाज़ में रो रहा था। नेवर माइंड बहलोल, अरे छोड़ो ना बहलोल, आई सेड ट्राइंग टू कंसोल हिम। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, दिलासा देते हुए कहा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती तो नहीं है। इट कुडंट बी हेल्प, अब ऐसा होना ही था। इट कुडंट बी हेल्प, जो काम होना ही होता है ना उसको ऐसे कहते हैं, ऐसा होना ही था। आई एम श्योर आवर विजिटर्स विल बी ऑल राइट, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग मेहमान आए थे ये बिल्कुल ठीक होंगे, इनको कुछ नहीं होगा।
बहलोल लुक्ड अप एट मी विद टीयर फिल्ड आइज। बहलोल ने मेरी तरफ देखा आंसू भरी आंखों से। आई सपोज वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ, आई सजेस्टेड। मुझे उम्मीद है, मेरा ख्याल है कि अब हम जाके उन मुर्गियों को ही जमा कर लें वो जो मर गई हैं, मैंने मशवरा दिया। बहलोल गेव मी अ ब्लैंक लुक। बहलोल ने फिर मुझे एक ऐसी आंखों से देखा कि बिल्कुल खाली आंखों से, कि समझ में नहीं आई बात आप क्या कह रही हैं। द चिकन्स बहलोल, मैंने उसको समझाने के लिए, अरे भाई चिकन चिकन मुर्गे हैं ना, उनको जमा करना होगा, उठा के ले आओ। आई एक्सप्लेन, मैंने कहा, दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, वेयर आर दे। उनको ऐसे पड़ा तो नहीं छोड़ देंगे ना हम, मतलब कि मर गई हैं तो उठा, कहाँ हैं मुर्गियाँ? चिकन्स मैडम, मुर्गियाँ मैडम, आस बहलोल बहलोल ने पूछा। हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, हमें मुर्गियाँ कैसे मिलेंगी मैडम? वेल, वेयर डिड दे डाई, वो कहाँ मरी हैं? आई आस्क्ड। दे मस्ट बी इन द बैकयार्ड समवेयर, वो पीछे पीछे वाले साइड में कहीं होंगी ना। हैं, कहाँ हैं? नो नो मैडम, नहीं 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 मैडम, सेड बहलोल बहलोल ने कहा। द चिकन्स आर नॉट हियर, आई टोल्ड यू दे आर डेड। मुर्गियाँ वहाँ नहीं है, मैंने आपको बताया था तो मर गई हैं, मुर्गियाँ मर गई हैं। यस बहलोल, आई सेड विद सम इरिटेशन। हाँ मैंने कहा, हाँ बहलोल मैंने कहा, कुछ मुझे अब ना इरिटेशन हो रही थी, चिड़चिड़ाहट के साथ मैंने कहा। बट वेयर आर दे, वो हैं कहाँ? आई डोंट नो, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, बहलोल ने कहा। द फॉक्स किल्ड देम एंड टुक देम अवे समवेयर, मुर्गी जो लोमड़ी उनने उनको मार दिया और उनको कहीं ले गई। डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, आई आस्क्ड। हैं, क्या वो फूड पॉइजनिंग से नहीं मरी, वो खाना खा के नहीं मरी जो हमने उनको डाला था? नहीं मैडम, नो मैडम, सेड बहरहाल, अ फॉक्स किल्ड देम, वो एक लोमड़ी ने उनको मार दिया। लो भाई, अब वो उन्होंने कहा था कि मुर्गियों को खाना डाल देना, उसने डाल दिया था, मुर्गियाँ उससे नहीं मरी थी, पर इत्तेफाक से मुर्गियाँ लोमड़ी खा गई, तो वो ये बताने आया था कि भाई मुर्गियों को लोमड़ी खा गई, वो परेशानी के आलम में बताने आया था। ये समझी कि मुर्गियाँ मर गई इसलिए कि वो फूड पॉइजनिंग से मर गई। आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक लंबा सांस लिया। आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी कि मैं उसको कुछ कहूँ, उसको डांटूं टपटूं या कुछ मारूं पीटूं उसको गुस्से में। आई टर्न एंड वॉकड अनस्टेडीली इनटू द हाउस, मैं मुड़ी और फिर बड़े लड़खड़ाते हुए चलते हुए घर में वापस गई। आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू एंड एन अपॉलॉजी टू मेक, मुझे काफ़ी ज़्यादा तफसील से बातें समझानी थी अब अंदर जाके लोगों को, और माजरत भी करनी थी। तो यूँ चैप्टर ख़त्म हुआ। अच्छा मज़े का था ना, इंटरेस्टिंग था। तो अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ आते हैं, और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि जनाब सवालों के जवाब अपने खुद लिखने हैं। मैं सवाल अच्छे से समझा दूँगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि जवाब आप खुद लिख सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि चैप्टर को अच्छे से समझें जैसे कि मैंने समझाया, और फिर जवाब खुद लिखने की कोशिश करें, और जो भी कोई कमी पेशी हो किसी टीचर से करेक्ट करवा लें। और जब आप करेक्शन करवा लेंगे, इंप्रूवमेंट आ जाएगी, फिर अगला चैप्टर फिर खुद से करें, फिर उससे अगला चैप्टर फिर खुद से करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको करेक्ट करवाते जाएँ, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ मैं खुद से जवाब लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। और यूँ जब एग्ज़ाम आएंगे ना, तो आपको कुछ भी याद करके जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब वैसे ही आता होगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप जवाब खुद लिखें, और अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सवाल का जवाब मैंने ठीक लिखा है या नहीं, वरना मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं सवाल आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वट काइंड ऑफ पर्सन वॉज बहलोल, बहलोल कैसा आदमी था, किस तरह का आदमी था? तो बहलोल वॉज आ से शुरू करेंगे, और देखिए पीछे पूरी बताया हुआ है बहलोल के बारे में कि बहलोल कैसा था। तो बहलोल वॉज अ काम पर्सन, ही he seldom smiled or showed his feelings. He was a wonderful cook. He did not get excited about anything वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो सारी बातें उन्होंने पीछे बताई हुई हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। चूँकि सवाल में वॉज है तो आप जवाब भी पास्ट टेंस में दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर नो फूड इन द हाउस दैट डे? देयर वॉज नो फूड इन द हाउस दैट डे बिकॉज, और फिर बिकॉज के बाद आपने जवाब लिख दीजिएगा। वजह बता दीजिएगा। वजह तो हमने अच्छी से बताई थी ना, क्योंकि वो मार्केट, अगला दिन मार्केट का दिन था, और अब वो आज लास्ट डे था, सामान जो सारा आया हुआ था वो सब ख़त्म हो गया था, तो इसलिए आज के दिन खाने का सामान कुछ भी नहीं था घर पे। अब ये बात आप अच्छी तरह समझा दीजिएगा, देखते हैं आप कैसे समझाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज बहलोल आस्क्ड टू फीड द चिकन्स? बहलोल से क्यों कहा गया था कि मुर्गियों को खाना खिला दो? बहलोल वॉज आस्क्ड टू फीड द चिकन्स बिकॉज, ऐसे है कि आप जवाब शुरू करेंगे, कभी भी कोई जवाब डायरेक्ट बिकॉज से मत शुरू कीजिएगा। तो बिकॉज, अब क्यों खिलाया गया था? क्योंकि उनके पास एक खाने का टिन था जिसमें लेबल नहीं लगा हुआ था, और उनको नहीं पता था
कि ये खाना एक्सपायर्ड है या नहीं। तो अगर चिकन ने वो खाना खा लिया और नहीं मरी या बीमार नहीं हुई तो इसका मतलब है कि खाना ठीक था। ये सारी बात आप देखते हैं, आप कैसे बताते हैं, वैसे पीछे पूरा लिखी हुई है ये बात, तो आप उससे मज़ीद अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। डिड द काउंसलर एंड हिज वाइफ एक्सपेक्ट टू स्टे फॉर सपर? क्या काउंसलर उनकी बेगम ये सोच के आए थे कि वो खाने तक रुकेंगे? तो आप जवाब क्या देंगे? मे बी आपको ये कहेंगे कि नहीं, खा वो ये सोच के नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने एक सरप्राइज शो किया था ना, ऐसे उन्होंने देखा अरे खाने का टाइम हो गया, ओहो, तो वो सरप्राइज हुए थे, तो शायद वो ये सोच के नहीं आए थे कि खाने के वक्त तक बैठेंगे। तो जवाब आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ये कहेंगे नो, द काउंसलर एंड हिज वाइफ डिड नॉट एक्सपेक्ट टू स्टे फॉर सपर बिकॉज when the lady told them that it was time for supper, they had expressed the feeling that they needed to go back and they were not here to stay till that late. या फिर आप कहेंगे yes, I think the counselor and his wife expected to stay for supper and they were acting uh, and they wanted to have a meal at the lady's house and they were just pretending that they didn't know what time it was. आप ये भी कह सकते हैं, तो डिपेंड्स आप कैसे जवाब लिखना चाहते हैं। Question next है, why did the lady think what did the lady think when she heard the news that chicken were dead? The lady thought, when the lady heard the news that the chickens were dead, the lady thought that, क्या सोचा था कि खाना पॉइजनस था और अब वो सब मरने वाले हैं और अब उनका बुरा हाल होने वाला है। ये सारी बात लिख दीजिएगा। हाउ डिड द चिकन डाई? द चिकन हैड बीन किल्ड बाय, क्या हुआ था वो लिख दीजिएगा आगे। एक्चुअली व्हाट कैन यू से अबाउट द स्टोरी टेलर? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हर। जो स्टोरी टेलर हैं खातून खुद हैं, इन खातून के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि किस तरह की खातून थी, इनके बारे में पैराग्राफ लिखें। तो आई थिंक, अब आप इस तरह की बातें लिखें। आई थिंक द स्टोरी टेलर इज़ अ वुमन हु हैज़ नो चिल्ड्रन, हर हस्बैंड हैड डाइड a long time ago, she lives alone in the house and she's the only person who's looking after the whole family business and all this and that. या फिर आप कह सकते हैं her children have gone abroad and they don't live with her, they have married and now they have their own children. पता नहीं क्या क्या बातें लिख सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है कि 5-6 लाइनों का एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखिए, देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा लिखता है। ठीक है। दूसरा, आप उनके कैरेक्टर के बारे में बता सकती हैं कि वो कैसी खातून है, वो एम्प्लॉई से कैसे बात कर रही हैं, तो वो भी एक काम खातून है, एक अच्छी खातून है, वो अच्छे से बात करती हैं अपने नौकरों से, इस तरह की बातें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर व्हाट मेक्स दिस स्टोरी ह्यूमरस? इस कहानी में हंसी की क्या बात है? तो द सिचुएशन इन द स्टोरी इज़ वेरी ह्यूमरस बिकॉज when we think about the situation or the in which this storyteller was when she told her guests that they must be sick now on purpose, so this situation must be very funny. Yeah. And when the point comes when she learns that the chicken had not been killed by the food poisoning, but they had been killed by a fox. Her expressions, her feelings, again this situation is also humorous. तो इन दोनों बातों का आप लिख सकते हैं। दोनों मौके ऐसे थे जो कि हमारे लिए ह्यूमरस मज़ाहिया थे। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको बात सारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सवाल भी काफ़ी समझ में आ गए होंगे। मैंने ऑलमोस्ट अच्छा खासा बता दिया आपको। अब ये मत कहिएगा कि भाई अब नहीं कर सकते, हमने नहीं, कोशिश अब करनी है अपने पूरी। ठीक है। तो देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिख के भेजता है, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।